जो ड्राफ्ट आया है उसके अंदर बहुत से नकाइज मौजूद है। हमारा चार्ट ऑफ डिमांड सिंपल है, गिलगित बल्तिस्तान में सेल टैक्स, इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन और 280 या 300 गाड़ियाँ जो है ना पास प्रैक्टिस के मुताबिक क्लियर हो और लोकल कम्युनिटी को 10% दे दो महसूलात से और सोशल रिपोर्ट के अंदर NLC के डिमरेजेस को वेव ऑफ करो। हम ड्राफ्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम सुप्रीम कौंसिल और हमारे एक्शन कमेटी से गुजारिश करते हैं पिंडाल आए, बैठें, एक दूसरे से मशावरत करेंगे, तब तक डरना चलेगा। इमिग्रेशन भी बंद होगा, एंट्री एग्जिट भी बंद होगा, पोर्ट भी उसी कंटिन्यू में ही बंद होगा। अब सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो ड्राफ्ट एक लॉलीपॉप हमें देंगे। हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में बिहार का वजूद गैर आइनी है और गैर कानूनी है, फौरी तौर पर बिहार के वजूद का खात्मा होना चाहिए। हम ड्राफ्ट के मुहर्रिकात पर नहीं जाते। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है सुप्रीम कौंसिल हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन ये बयान गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख आवाम का है और 70% यूथ का है। इस बयान में गिलगित बल्तिस्तान के उलमाए हक़ की हिमायत हासिल है। हम गिलगित बल्तिस्तान के वक़ार के मुताबिक फैसले करेंगे। तो हम समझते हैं कि धरना भी जारी रहेगा, एंट्री एग्जिट भी बंद होगा और पोर्ट भी बंद रहेगा। और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम यूथ, तमाम विंग्स को मैं अपील करता हूँ कि कल सुस्त पहुँच जाए फौरी तौर पर, ताकि हम प्लान सी का ऐलान करें। सर मुझे ये चीज़ ये बताइए, आज सुप्रीम काउंसिल ने बाज़ाब्ता नेशनल मीडिया को भी यही बताया कि कल से जो है इमिग्रेशन भी खुलेगा, जो पोर्ट के अंदर जो काम है वो भी जारी होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अभी एक तरह से क्वेश्चन मार्क आ गया आपके जो ताजिर एहतियात एक्शन कमेटी और सुप्रीम काउंसिल, क्योंकि सुप्रीम काउंसिल ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि कल से इमिग्रेशन और वो सारे जो काम है वो खुल जाएंगे। नहीं, उसने हमें रिक्वेस्ट किया है। हमने इशफाक साहब की पूरी स्पीच सुनी, उसने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि कर इमिग्रेशन भी खोले, पोर्ट को भी खोले। हमारे इशफाक साहब और ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी और सुप्रीम कौंसिल से 66 दिनों में हम इधर छोले बेचने नहीं भेजे। क्या मिला है तो हम इधर से उठेंगे। हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के 28,000 मुरब्बा मील में सेल टैक्स, इनकम टैक्स RD एग्जिम्ट होना चाहिए और प्रीवियस पॉलिसी के मुताबिक कंसाइनमेंट्स कल से लेना शुरू हो, हम शुरू करेंगे, कोई सी बात नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मोहतरम इशफाक साहब और सुप्रीम कौंसिल और ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी जो इस्लामाबाद में बैठी है, आप आए। धरने के जो मुंतज़मीन हैं जिन्होंने 66 दिन धरना दिया और प्राइम मिनिस्टर की कमेटी इस धरने की वजह से हुई है। गिलगित बल्तिस्तान की जितनी कमेटियाँ बनी हैं तो इसके जो है ना वो मुहर्रिकात जो उसके जो है ना सबब ये जो मुजाहिद थे जो इधर 66 दिनों से बैठे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि इस्लामाबाद से कोई बंदा कहे कि आप धरने को बेक करो। धरना बेक नहीं होगा, मशावरत से होगा, हम सब की मशावरत से होगा। अब खाली ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी के मशावरत से नहीं, जितने स्टेक होल्डर नीचे बैठे हैं उन सब की राय से धरना बेक होगा। और गिलगित बल्तिस्तान के वो तमाम उलमा को बुलाएंगे, वो तमाम यूथ को बुलाएंगे, गिलगित यूथ, नगर यूथ, दियामर यूथ, अशरगिजर यूथ, हुंजा यूथ, सारे आ जाएंगे और इधर बैठ कर फैसला करेंगे कि हमने धरना बेक करना है या हमने धरना को कंटिन्यू करना है। हमारे मुतालिबात जो चार्ट ऑफ डिमांड सुप्रीम काउंसिल ने दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ताक़ियाती टीम है वो राबिते में थे ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी से, हमारे उन पर कोई इतराज़ नहीं है। हमने शुरू में एक डॉक्यूमेंट्स दिया है, चार्ट ऑफ डिमांड दिया है सुप्रीम काउंसिल के थ्रू, उस पर क्या अमल हुआ है? एक डॉक्यूमेंट्स आया है, इसके अंदर बहुत से फॉल्स हैं। हमने कहा था रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करो, रेगुलेटरी ड्यूटी ऑलरेडी अंदर जो है ना इंटेक्ट है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स टोटल ये 23% है, अगर रेगुलेटरी ड्यूटी हो तो ये 80% पे जाता है। हम कहते हैं कि ये सारे चीज़ों के इशारों भी आएंगे, इसलिए हम इधर बैठेंगे। 22 लाख आवाम का बयानिया है, हम अपने यूथ को बुलाएंगे, गोजाल यूथ, हुंजा यूथ, तमाम यूथ विंग को बुलाएंगे और उलमा को भी बुला के फैसला करेंगे। अब इस्लामाबाद के बंद कमरों के फैसले को शायद हम न माने। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, जब इसका मतलब ये है कि आज के बाद जो फैसला होगा सुप्रीम काउंसिल नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आज के बाद कोई भी फैसला होगा धरने में बैठे लोग करेंगे। तो इससे पहले तो आप लोग बताते थे कि जो भी फैसला होगा सुप्रीम काउंसिल को उसको हम मनावन तस्लीम करेंगे। ऐसा होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम काउंसिल को जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिया था उसको अगर मनोहन मनवाते तब हम तस्लीम करते। वो कागज़ की लड्डी की तरह उन्होंने फेंक आए हैं, तो अब ये नहीं होगा। अब धरने में बैठे लोग 66 दिनों से बैठे हैं, 166 दिन में बैठे हम बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम प्लान सी का भी ऐलान करेंगे। अब जाएंगे तो इसको हल निकाल के जाएंगे, मज़ीद हमारे पास टाइम नहीं है। तो सुप्रीम काउंसिल बिल्कुल सुप्रीम है, ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन धरने में बैठे जो मुजाहिदीन हैं वो इनसे भी जो है ना ज़्यादा एहतराम के काबिल। अपना तमाम उलमा से बातचीत हो गई है,
हम मीटिंग पर जा रहे हैं, अभी ताजर इत्तेहाद एक्शन कमेटी आएगी। देखिए कि बात क्लियर है, सुप्रीम काउंसिल को जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें क्या लेकर आए हैं? कोई इशारों निकला है? नहीं। सेल्फ अपना कंट्रीज के अलावा से कोई इशारों निकला है? नहीं। तो क्या 66 दिनों के बाद हम पागल है कि उठे? ये नहीं होगा। हम कहते हैं कि 78 सालों का कब्ज़े की तरह इस दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने कराची माहिदे की तरह एक माहिदा किया है, ये बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं है।